हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको कंपोनेंट या डिपार्टमेंट आप कह लो, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने अकाउंट्स पेबल जब स्टार्ट किया था तो हमने लॉजिस्टिक में एमएम के ऊपर काम किया था, जिसमें परचेजिंग और इन्वेंट्री था। ओके, इसी तरीके से अगर आपने अकाउंट्स पेबल के ऊपर काम करने तो आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करना होगा। तो उसकी लॉजिक ये है कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल, इसमें क्या होता है, आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे होते हो और कस्टमर से पेमेंट कब रिसीव करते हैं, जब आप कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, और वो किस में आती है, डेट एंड इनवॉइसेस में आती है। ओके, अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी जिसमें हमने वेंडर को पेमेंट्स की थी इनवॉइसेस की बेस पे। तो अगर तो आपको जनरल का ये थीम समझ आ जाता है ना, ये डॉक्यूमेंट एंट्री अकाउंट, डॉक्यूमेंट एंट्री, डॉक्यूमेंट अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड्स, तो सेम मतलब जो है ना वो आपका अकाउंट्स पेबल में है और सेम आपका अकाउंट्स रिसीवेबल में है। ओके, यू जस्ट नीड टू वर्क on these transactions so that you can get a lot of practical knowledge, right? तो अब यहाँ Yes, पे sir. हमें क्या चाहिए, वी हैव टू मेक पेमेंट्स टू, सॉरी वी हैव टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर से हम पेमेंट कब लेते हैं, जब हम उनको सेल्स करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर डॉक्यूमेंट टाइप है डीजी। डीजी जो है वो आपका कौन सा है, कस्टमर का है। मैं जस्ट यहाँ पे टाइप कर दूँ डीजी, एंट्री कस्टमर पेमेंट्स। ओके, तो ये बस आपने थोड़ा सा इसको देखने के भाई कस्टमर पेमेंट जब हम करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, राइट। और इसी डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज हमने बैकएंड पे डिफाइन भी की थी। तो देखें, जब आप सेल्स करेंगे तो आपके पास इनवाइसेस होंगे ना, तो इनवाइसेस होंगे तो हम पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अभी क्या काम करना होगा, हमें एसडी के ऊपर काम करना होगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई विद एस टी। ओके, अच्छा, ये एमएम से काफ़ी इजी भी है और थोड़ा सा ये टेक्निकल है। तो इसके लिए हमें बैकएंड के ऊपर आना होगा, कम टू बैकएंड एसक्यूएल। देन आप आ जाए आईएमजी, देन आप आ जाए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, और आप इसमें आ जाए डेफिनेशन। डेफिनेशन में वी हैव टू डिफाइन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड आपका वो आ जाता है सेल्स ग्रुप आ जाता है। Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देन न्यू एंट्री आप दें एस ओ आई एस, और अच्छा ये चीज एस ओ आई एस, सेल्स डिपार्टमेंट। यस, 01 स्टैटिस्टिक्स करेंसी डीकेआर आप यूज करेंगे, और बाकी जो है ना ये लेटर हेड वगैरह ये सब इसको आप स्किप कर दो, नो नीड टू पुट हियर। एंटर एंड एंटर अगेन एंड देन सेव इट। अच्छा, ये एक परफॉर्म ओपन हो गया, यहाँ पे आप कंपनी मेंशन करो। इसका बेवरेजेस यहाँ पे आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा यहाँ पे, और हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर 1, ब्लॉक ए, जो भी हमने किया था। पोस्टल कोड है क्या था, 56,000 के। पीओ बॉक्स 56,000, और अच्छा लेंगे इंग्लिश है कि आप इसको एंटर और सेव कर दें। अच्छा, ये जो लेक्चर होगा ना आज का, इसमें आपने देखने के हम काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो इंटरलिंक भी करेंगे।
जैसे कि प्लांट के साथ इंटरलिंक कर दिया, फाइनेंस के साथ इंटरलिंक कर दिया एंड सो ऑन। कम बैक। ओके, डिफाइन कॉपी डेट चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, ये अपनी सेल्स जो है ना वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं करती। ये क्या काम करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए सेल्स ऑफ करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पेप्सी की, तो पेप्सी की अगर आपने कुछ लेनी हो तो वो पेप्सी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मिलती है। और पेप्सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पेप्सी होलसेल या रिटेल को आगे सेल कर रही होती है। ओके, we have two option, direct sale and indirect sale। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DI हम लेके आते हैं, और ये आपकी होगी इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल, अच्छा ये मतलब है हम ID का रखते हैं, इनडायरेक्ट सेल। और यहाँ पे अपने कंपनी को लास्ट में मेंशन कीजिए IS01, दिस इज कम्प्लीमेंट्री। एंटर एंड सेव। नाउ कम बैक। ओके, कम बैक, यहाँ पे आप आ जाए। मेंटेन सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस आप यूँ कह सकते हो कि जैसे कि आपकी एक ब्रांच हो, या आपकी एक आउटलेट हो, या एक छोटा सा आपका एक सेल्स पॉइंट हो, तो वो हम उसको सेल्स ऑफिस कहते हैं, SOFI। ये हम लेके आते हैं कराची में, बल्कि आपकी कमी इस्लामाबाद में है, हम लाहौर में एक छोटा सा ऑफिस बना लेते हैं। पॉइंट आपको करना। तो जब भी आप कोई भी पॉइंट, आपका डिफरेंट पॉइंट आएगा ना, तो ये प्रोफार्मा ओपन होगा। प्रोफार्मा का मतलब ये होगा कि कंप्लीट एड्रेस हम उसमें मेंशन कर रहे होते हैं। ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक। नाउ मेंटेन सेल्स ग्रुप। अब सेल्स ग्रुप जो है, ये मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक कंपनी डिसाइड ये करती है कि हमने जैसे कि आपके मल्टी प्रोडक्ट्स हों, तो उन प्रोडक्ट्स को अगर आप एक सेल ऑफिस से डील करते हैं, तो वो हम सेल्स ग्रुप्स को कंसिडर करते हैं। ये कंपनीज के ऊपर, कंपनीज की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सेल्स ग्रुप बेसिकली किस इन्वायरमेंट या किस स्ट्रक्चर को वो कंसिडर करते हैं। SGI। अच्छा, ये हम लेके आते हैं कराची में IS01 एंट्रेंस से। ओके, सेल्स ग्रुप आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आ सकती हैं एंड पॉइंट्स भी आ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू असाइनमेंट, then come to sales and distribution. Now we have to assign these things. Assign sales organization to company code। इसके जो कोड से प्लीज नोट कीजिएगा। there is no new option of new entry given, just click on position and give SOIS। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कंपनी कोड IS01। I think something is going wrong। अच्छा, ये किसका है, 001 कर देते हैं। सागर, ये कौन है भाई? अच्छा, एंटर एंड सेव एंड एंटर, कंट्रोल एस। ओके, कम बैक। असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो हमेशा कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक हो रही होती है। ओके, दिस इज पॉइंट। न्यू एंट्री SOIS
और देन आईडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या देखा कंपनी कोड मेंशन करने का ये फायदा होता है कि आपको कंफर्मेशन होती है कि ये आप ही का कोड है, ताकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। नो असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमने डिवीजन डिफाइन किया था उसको हमने सेल्स कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से असाइन करना है। न्यू एंट्री SOIS। अब इसका क्या था, DW था, नहीं ये नहीं है, WD था, ये चेक करते हैं जरा, ये भी नहीं, WP ये नहीं, WO DV चेक करते हैं। No, 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 no. अच्छा इसको हम चेक करते हैं कि हमारा डिवीजन क्या था। डिवीजन IS0। अच्छा यहाँ पे डिवीजन हमारे पास है IW और ये 01, ये एंटर सेव। ओके कम बैक, नाउ सेटअप सेल्स एरिया। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसको हमने मर्ज करना है। जैसे कि आपके पास आ जाता है, क्या है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिवीजन है, न्यू एंट्री SOIS, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ID। और बल्कि एक काम ये कीजिएगा, प्लीज जब भी आपने डेटा पुट अप करना हो तो कहने नीचे जो आपका इंफॉर्मेशन आए तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक दिस IW। ये कंट्रोल एस। तो आप प्लीज़ जो भी आपने कोर्स डिफाइन करना है उसको प्लीज़ आपने नोट डाउन करना है ताकि कोई इसमें मिस्टेक एरर ना हो। नाउ कम बैक, assign sales office to sales area। अच्छा इसमें अच्छा ये देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, और कम टू न्यू एंट्री और SOIS, देन IT, देन ये आपका आ जाएगा IW, और देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा SOFI। ओके एंटर एंड सेल्स सेव। Now come back, assign a sales group to sales office। A new entry SOF1, FI SOFI, sales group SGI आ गया, enter save enter। okay come back and डिस्ट्रीब्यूशन चेन एंड प्लांट, इसके साथ हम इसको असाइन कर देंगे। और इसमें भी आई थिंक जस्ट न्यू एंट्री को फॉलो किया जाएगा, SOIS, देन ID, देन PLIS,
जो आपने प्रोडक्ट डिफाइन करनी है, जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो वो प्रोडक्ट जो है प्लान प्रोडक्ट के साथ भी इंटरलिंक होनी चाहिए। Okay, after configuration of this thing, we will able to create finished product. जैसे हमने रॉ मटेरियल क्रिएट किया था, रॉ मटेरियल क्रिएट करने के बाद फिर हमने वेंडर को क्रिएट किया, देन हमने परचेज की थी। इसी तरीके से वी हैव टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट, देन वी विल क्रिएट कस्टमर, एंड देन वी विल क्रिएट a sales document, and after that we will create and sales invoices and make receive payments from customers. ओके, अब इसका टी कोड क्या है? आई थिंक सॉरी लॉजिस्टिक, देन देन आप मटेरियल मास्टर पे आ जाओ, देन आप आ जाए मटेरियल, देन आप आ जाओ स्पेशल फिनिश प्रोडक्ट के F1। ओके, यहाँ पे आपने सेम मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करना है और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे फिनिश गुड IS फिनिश गुड IS 1001। ओके, बल्कि आप इसको 2002 कर दें, 2001 कर दें, 1001 फॉर रॉ मटेरियल, 2001 फॉर फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? एंटर प्रेस करेंगे सेम। इसमें चूज बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 2, बाकी बेसिक डेटा 2 को नहीं करना, सिर्फ बेसिक डेटा 1, सेल्स डेटा 1, सेल्स डेटा 2, देन आप करेंगे प्लांट डेटा 1, प्लांट डेटा 1, एंड देन आप सिलेक्ट करोगे अकाउंटिंग 1। बाकी इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, अगर आप वो उसमें करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक आप उसको लेट ऑन कीजिएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 600 ml फिल्ड बॉटल, ये तो एम्प्टी बॉटल है ना, हम फिल्ड बॉटल करेंगे 600 ml FILLED बॉटल IS01। अच्छा, उसके बाद बेस यूनिट आपकी आ जाएगी ईच, और मटेरियल ग्रुप आपका आ जाएगा ATP आई थिंक बॉटल, और डिवीजन आपका आ जाएगा AW। और उसके बाद यहाँ पे आपने ये देखने के जो ग्रॉस वो वेट क्या होगा, 600 ml फिल्ड बॉटल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये मतलब कि इसमें जो पानी उसका भी वेट होगा, तो ये तकरीबन आपकी जाएगी 555, 565 करते हैं, क्योंकि वो अच्छा यहाँ पे जो ना 565 ये ओवरऑल आपकी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल और पानी का भी इसमें वेट होगा, और उसके अलावा जो नेट होगा वो जस्ट वाटर का वेट होगा। यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, और यहाँ पे आपका जाएगा 500। नेट जो है ना वो किसका होगा? वाटर का, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कौन सी है? वाटर प्रोडक्ट है, वाटर नहीं, राइट। अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें नेट वेट अलग दिया जाता है, लिखा होता है नेट वेट। अच्छा, और बाकी एक्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये आप स्किप कर दें, नेक्स्ट आप एंटर प्रेस कर दो, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा, इसमें डिवीजन वगैरह सब कुछ ओके, देन आप एंटर प्रेस कर दो, देन आप एंटर प्रेस अगेन प्लांट डेटा 1। यहाँ पे भी आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि जो है वेयर हाउस की इसमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और अब ये देखें, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया ना, तो सिस्टम हमें बताया कि आपने सेव करना या नहीं करना, लेकिन अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि बिना काउंटिंग में प्राइस मेंशन किए उसको आप एंटर करते हो, ये गलत है। आपने क्या काम करने, आप एंटर प्रेस करो, अकाउंटिंग का नहीं आ रहा, आप इसको कैंसिल करें, यहाँ से आप इसको नेक्स्ट मूव करें, ये ओके, यहाँ से ये देखो हमने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया था लेकिन प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप जब एंटर करते हैं तो ऑटो उसकी सिलेक्शन नहीं आ रही होती, आपने अकाउंटिंग 1 को लास्ट में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप प्लान दें PLIS, दिस इज इंपॉर्टेंट, बल्कि आई थिंक ये शायद ठीक ना बने, क्योंकि हमने एक और मिस्टेक कर दी, हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। उसके लॉजिक ये है कि जब आप फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं ना, उसमें आपका वो आना चाहिए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा लास्ट में पहुंचते हैं, MM8F1, अच्छा RMFFIS
001 एंटर। अच्छा यहाँ पे आप आ जाए बेसिक डेटा 1, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा जनरल प्लान डेटा 1, अकाउंटिंग 1। तो जब आप इसको इन तमाम को सेलेक्ट करेंगे ना, अब आपने एंटर प्रेस किया तो लेकिन देखें कि जो है ना वो भी नहीं पूछा गया आपसे, सेल्स डिपार्टमेंट भी नहीं पूछा गया। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सी कि ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा फिट बॉटल, एनीवेज को हम जरा चेक करते हैं, लेट्स सी कि क्या आता है। एटीपी डिवीजन IW, ग्रॉस वेट 565 ग्राम, नेट 500 और एंटर। ये देखिए यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा नहीं आ रहा, वो आना चाहिए, इधर भी नहीं। अब आप एंटर प्रेस करो, लेकिन स्किप जो है स्टिल जो है ना वो अकाउंटिंग को स्किप किया जा रहा है। अकाउंटिंग को सेलेक्ट करने, PLIS एंटर। वैल्यूएशन क्लास जो है ना उसकी क्या उसे कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट की, वो चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पे केवन है 7920, ये 7920। आपको अगर याद हो तो जब हमने इंडिकेशन ऑफ FI विद MM किया था तो हमने वहां पे 3000 के साथ 7920 भी यूज किया था। तो 7920 जो है ये SAP का एक डेटाबेस कोड है जो कि फिनिश प्रोडक्ट के इस्तेमाल किया जाता है। ओके कम डाउन, और यहाँ पे देखिए आपका जो पीरियड है ना वो 9 आ रहा है, जबकि अभी पीरियड है 10। हम इसको भी चेक करते हैं। प्राइस हमेशा आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड आनी चाहिए। ओके, और फील्ड बॉटल की जो प्राइस है ना वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो तकरीबन 35 रुपीज़, और ये यूनिट 1 रहेगी। 1 का मतलब एक प्रोडक्ट की, एक बॉटल की जो प्राइस है वो है 35 रुपीज़। अच्छा अब यहाँ पे क्लिक करें और नोट तो उसको सेव कर दो। अच्छा इसी तरीके से जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी ना रॉ मटेरियल के, मीन टू से कि यू हैव टू गेट 600 ml बॉटल, जिसमें हमने रॉ मटेरियल को क्रिएट किया था, जिसमें 600 ml एम्प्टी बॉटल, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर एंड 19 लीटर। मीन टू से यू हैव टू डिफाइन 8 रॉ मटेरियल्स। देन आपने उनकी मतलब 8 वेंडर्स आपने क्रिएट किए, फिर आपने 16 परचेज ऑर्डर्स क्रिएट किए, फिर आपने 16 इनवॉइसेस क्रिएट की, सॉरी 16 आपने ग्रॉस नोट क्रिएट किए, फिर आपने 16 इनवॉइसेस क्रिएट किए, फिर 16 पेमेंट्स की। इसी तरीके से हम 8 जो है वी विल क्रिएट 8 फिनिश प्रोडक्ट्स, देन वी विल क्रिएट यू कैन से 4 कस्टमर्स, देन वी विल क्रिएट 8 सेल्स ऑर्डर। तो इसी तरीके से हम जो है जो पैटर्न था हमारा रॉ मटेरियल, उसी के मुताबिक हम फिनिश गुड को क्रिएट करके तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा कंप्लीट करेंगे। देन हम अकाउंट्स पेबल में जो उसके कंपोनेंट्स उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, यू हैव टू क्रिएट फिनिश गुड ऑफ 1 लीटर बॉटल, फिनिश गुड ऑफ 1.5 लीटर, फिनिश गुड ऑफ 2 लीटर, फिनिश गुड ऑफ 3 लीटर, फिनिश गुड ऑफ 5 लीटर, फिनिश गुड ऑफ 10 लीटर एंड फिनिश गुड ऑफ 19 लीटर बॉटल। ये आपने क्रिएट करके और नेक्स्ट असाइनमेंट आपने मुझे प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कस्टमर को क्रिएट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा को परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? ओके, थैंक यू।